हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम CHO जो BPCH एंड ब्रिज कोर्स है उसकी सीरीज हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सीरीज डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वो हमने जो सीरीज ली थी वो मॉड्यूल फर्स्ट की ली थी हमने, ठीक है, इंट्रोडक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी की। और ये जो सीरीज है वो फर्स्ट पेपर का ही जो सेकंड ब्लॉक है न्यूट्रिशन, उससे लिए हमने। और उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं MCQs, उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज सफिशिएंट फॉर डैश मंथ आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने महीने तक के लिए सफिशिएंट रहती है। ऑप्शन ए है आपके सामने फर्स्ट मंथ के लिए, सेकंड मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर आपको अगर आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है जो एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है। क्वेश्चन बहुत आसान है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कितने महीने तक दी जाती है, फर्स्ट महीने, सेकंड, थर्ड या फिर 6 मंथ के लिए। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6 मंथ के लिए क्या होती है, ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑल ऑफ दी अबव है। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो क्या होते हैं? सभी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं, विटामिन आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? किस और नाम से हम जानते हैं विटामिन सी को? ऑप्शन ए है फोलिक एसिड है, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, या पेंटासोनिक एसिड, या निकोटोनिक एसिड, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं? तो आपको मैं देती हूँ 5 सेकेंड, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? विटामिन सी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का रिच सोर्स कौन सा होता है, ठीक है। रिच सोर्स आएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए है आंवला, बी है एप्पल, सी है ऑरेंज और डी है गुआवा। इसमें से सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी का रिच सोर्स क्या होता है? तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंवला। आंवले में क्या होता है? विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन के इज असेंशियल फॉर, विटामिन के किसके लिए असेंशियल है, किसके लिए जरूरी है? ऑप्शन ए है ब्लड विस्कोसिटी के लिए है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए है, ब्लड थिकिंग के लिए है, और डी ऑप्शन है ब्लड थिनिंग के लिए। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? विटामिन के है वो किसके लिए जरूरी होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? विटामिन के किसके लिए जरूरी होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट होता है उसके लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है? विटामिन के की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइबोफ्लोविन इज आल्सो नोन एज, राइबोफ्लोविन को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए विटामिन B2 है, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, या विटामिन B3 है, ठीक है। तो इनके क्या है? अलग अलग नेम है। तो आपको बताना है जो राइबोफ्लोविन है
उसका दूसरा नाम और क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन B2 को ही हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोविन बोलते हैं। और जो विटामिन B1 है इसको क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन B6 है इसको क्या बोलते हैं? पायरोडोक्सिन्स। और जो विटामिन B3 है उसको बोलते हैं हम नियासिन, जिसकी वजह से क्या होता है? पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए हैं यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज, विटामिन ए की वजह से क्या डिजीज होती है? ऑप्शन ए है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस है, बी है जीरोफ्थेल्मिया, और सी ऑप्शन है बाइटर स्पॉट, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबाउ। आपको बताना है विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, जीरोफ्थेल्मिया भी होता है, और बाइटर्स स्पॉट भी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में दिखाई नहीं देते हैं इसमें, और जीरोफ्थेल्मिया में जो आईज है उसका क्या हो जाता है? ड्राइनेस आ जाती है, और बाइटर्स स्पॉट इसमें आईज में क्या होता है? स्पॉट्स पड़ जाता है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? सारे विटामिन ए की कमी से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B6 ऑल्सो नोन एज, विटामिन B6 को और हम किस नाम से जानते हैं? अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने सारे जो विटामिन से 4 विटामिन थे उनको एक्सप्लेन कर दिया और किस किस नाम से हम जानते हैं। तो इसी तरह से आपको बताना है जो विटामिन B6 है उसका दूसरा नाम और क्या है। ए ऑप्शन है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन को किसके नाम से जानते हैं? विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा थायमिन है, वो क्या है? विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। नियासिन है, नियासिन क्या है? विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। तो क्या बच गया हमारा? ऑप्शन सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन B6 बोलते हैं, पायराडॉक्सिन। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज, ठीक है, किसकी कमी से, सॉरी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताना है। इसमें बहुत इजी है। ऑप्शन ए गॉइटर, हाइपोथायराइडिज्म, किडनी, या फिर हाइपरथायराइडिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉइटर जो होता है वो क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरीबेरी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ये किसकी वजह से होते हैं? क्या रिकेट्स है, स्कर्वी है, बेरीबेरी रोग है, ये सारे किसकी वजह से होते हैं? ऑप्शन ए है एमिनो एसिड्स की वजह से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की वजह से होते हैं, लिपिड्स की वजह से होते हैं, या विटामिन की वजह से होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ये सारे किसकी कमी की वजह से होते हैं? विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। रिकेट्स है, स्कर्वी है, स्कर्वी विटामिन सी की वजह से, बेरीबेरी विटामिन B1 की वजह से होता है। इसी तरह से जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये सारे क्या है? विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड फूड्स जनरली लैक ऑफ, जो प्रोसीड फूड्स हैं जो डिब्बा बंद खाने होते हैं, ठीक है, वो इसमें किसकी कमी होती है? फाइबर्स की कमी होती है, मिनरल्स की होती है, स्टार्च की होती है, विटामिन की होती है। तो उसमें मोस्टली किसकी कमी होती है? विटामिन की कमी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज बेरीबेरी, बेरीबेरी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है विटामिन B12 की वजह से होता है, B6 की वजह से होता है, या विटामिन B2 की वजह से होता है, या विटामिन B1 की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, B1। ठीक है, B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं, और इसकी कमी की क्या वजह से होता है? बेरीबेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन की कमी की वजह से जो डिजीज होती है उस डिजीज का आपको नाम बताना है। कौन सी डिजीज है? ऑप्शन ए है आपके सामने पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी और एनीमिया। तो जो नियासिन है, नियासिन को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B3 के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कमी की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे?
आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पेलेग्रा नामक जो डिजीज होती है वो नियासिन की कमी की वजह से होती है। जो पेलेग्रा है इसमें क्या होता है कि 3D साइंस दिखाई देते हैं। 3D साइन क्या होते हैं? 3D का मतलब होता है 3D में हम देख सकते हैं कि जो इसमें साइन दिखाई देते हैं 3D, वो क्या होते हैं? डायरिया, डिमेंशिया और लास्ट में डी फॉर डेथ भी क्या हो सकती है? डेथ भी इसमें हो सकती है। किसकी कमी की वजह से? नियासिन की कमी की वजह से। ठीक है, तो ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे हम? पेलेग्रा बोलते हैं। रिकेट्स है वो क्या होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और एनीमिया क्या होता है? आयरन की कमी की वजह से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है जो पेलेग्रा है वो नियासिन की कमी की वजह से होता है, जिसमें जो मेन फीचर है इसका, जो मेन साइन है वो क्या होता है? 3D होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम जो ए है वो किसका कंपोनेंट है? आपको बताना है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी है पेंटाथोनिक एसिड है, पायरिडॉक्सिन है, या फिर रेटिनोइक एसिड है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो रेटिनॉल है वो किसका कंपोनेंट है? कोएंजाइम ए का कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एप्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। जो एप्लास्टिक एनीमिया है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो ब्लड को बनाने वाली जो सेल्स होती है वो उनकी क्या नहीं होता है? वो उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, आरबीसी का इसमें क्या नहीं होता है? फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे एनीमिया को क्या बोलते हैं हम? एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो एप्लास्टिक जो एनीमिया इज कॉज ड्यू टू, किसकी कमी की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होगा? आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है आपके कोबालामाइन है, पायरिडॉक्सिन्स है, नियासिन है, या फॉलिक एसिड है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? कोबालामाइन। कोबालामाइन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? विटामिन B12 है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोबालामाइन बोलते हैं। तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालामाइन। वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसको थोड़ा सा घुमा के दे दिया है कि जो कोबालामाइन जो विटामिन है उसको और हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है विटामिन B1 को बोलेंगे, विटामिन B12 को, विटामिन B2 को, या विटामिन B6 को। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विटामिन B12 है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? कोबालामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करें ताकि हम एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें। तो आप जल्दी जल्दी से, आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है कि इस क्वेश्चंस का ये आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उसको सर्च करके और आपको आपके कन्फ्यूजन को क्या कर दूंगी? दूर कर दूंगी। ठीक है, नेम द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन काम में लिया जाता है? ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, के है, या विटामिन बी है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसमें क्या होगा? विटामिन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विटामिन जो के है, विटामिन जो के है वो क्या है? ब्लड क्लोटिंग के काम में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो एनलार्जमेंट हो जाता है वो किस की कमी की वजह से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की, या फिर आयरन की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? जो ऑप्शन सी है इज द राइट आंसर। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है ऑल आर विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि इसके सिवा, ठीक है, इसको छोड़ करके क्या है? सारी ऑल आर द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। तो ऑप्शन ए है मरास्मस, और क्या बोलते हैं, बी है रिकेट्स, सी है स्कर्वी, और डी है आपका चिलोसिस। तो इसमें एक ऐसी डिजीज है जो विटामिन की कमी की वजह से
नहीं होती, बाकी की 3 है वो तो क्या है, विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, मरासमस। जो मरासमस है वो किसकी कमी की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। जबकि जो रिकेट्स है जो विटामिन की कमी इसकी होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी है वो क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और चिलोसिस है वो क्या होता है, विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, मरासमस। नेक्स्ट, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू। जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है, एक्सेसिव ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है, या एफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है, या एक्सेसिव ऑफ विटामिन सी है। तो विटामिन सी तो इनका आंसर होगा नहीं, ठीक है। कैल्शियम से है तो कैल्शियम का और विटामिन सी का कहीं भी कोई भी रिलेशंस नहीं है। तो सी और डी ऑप्शन तो आपके क्या हुआ, हट गए। इसके बाद क्या बचा हमारा, ऑप्शन ए और बी बचा है। तो ये तो डेफिशिएंसी की वजह से तो क्या होता है, कैल्शियम उसमें डिपोजिशन नहीं होता है बोन्स में। तो किस में होता है, सॉफ्ट टिश्यू में जो इसका डिपोजिशन होता है एक्सेसिव और विटामिन डी की वजह से। जब विटामिन डी का एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है, तो ये क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यूज में डिपोजिशन होने लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मेन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। ठीक है, ऐसी किस क्या बोलेंगे उसको जिसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गॉइटर बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे, टिटेनी बोलेंगे, या स्कर्वी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो टिटेनी होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। जबकि जो गॉइटर है उसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है, और स्कर्वी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो बसा क्या ऑप्शन हमारा सी बचा, जो क्या होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, वो क्या होता है, टिटेनी होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, डेफिशिएंसी विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये पहले भी आ गया क्वेश्चन, पर ये यहाँ पर क्या है, इससे उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है, एनीमिया है, स्कर्वी है, या रिकेट्स है। तो एनीमिया भी नहीं हो सकता, स्कर्वी भी नहीं है, और रिकेट्स भी नहीं। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये किन किन की वजह से होता है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, ऑप्शन ए बचा, जो क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, marasmus and kwashiorkor disease occurring in infant due to the deficiency of which nutrients। किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से मरासमस और क्वाशियोकोर्स होता है, तो मिनरल्स की वजह से होता है, वाटर की वजह से, विटामिन की वजह से, या फिर प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है, मरासमस और क्वाशियोकोर होता है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मरासमस और क्वाशियोकोर्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर को देख करके आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्वाशियोकोर और मरासमस में। तो मरासमस और जो क्वाशियोकोर्स है उसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक तो कमी की वजह से, किसकी कमी की वजह से होते हैं ये, प्रोटीन की कमी की वजह से और कैलोरीज की कमी की वजह से। तो जो क्वाशियोकोर है वो मेनली प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, और जो मरासमस है वो क्या होता है, कैलोरी की कमी की वजह से होता है। एक डिफरेंस तो इसमें ये हो गया। इसके अलावा जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको, जो क्वाशियोकोर का जो बच्चा होता है वो मालनरिश तो दोनों ही होते हैं, लेकिन जो उसकी फिगर दिखता है वो किस तरह से, इस तरह से दिखता है। जो इसका एब्डोमेन है वो क्या होता है, बल्जिंग होता है, ठीक है, प्रोमिनेंट दिखता है। और इसका जो फेस है वो कैसा दिखता है, मून लाइक फेस दिखाई देता है। और हेयर कैसे होते हैं इसके, थिन होते हैं और ब्रिटल हेयर होते हैं। ब्रिटल मतलब टूटे टूटे से हेयर होते हैं इसके, ठीक है, क्वाशियोकोर के। और मेन डिफरेंस तो आपको यही ध्यान में रखना है इसमें। और इसमें क्या होता है, इसको भूख बहुत कम लगती है, किसमें, क्वाशियोकोर के बच्चे में। इसके अलावा हम देखते हैं जो मरासमस है वो क्या होता है, इसका जो फेस होता है वो किसके दिखाई देता है, सिमियन की तरह इसका फेस दिखाई देता है। और इसके हेयर कैसे होते हैं, थिन होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ मसल्स होती हैं, और जो रिब्स होती हैं वो क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होती हैं। और इसका जो स्टमक है वो क्या होता है, बल्जिंग नहीं होता है। किसमें, मरासमस में सबसे ज्यादा क्या होता है, इसमें मसल लॉस होता है इसमें।
और इसमें जो रिब्स है वो प्रोमिनेंट होती हैं, आसानी से दिख जाती हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, इसकी जो एपेटाइट होती है वो गुड होती है। तो ये इसमें क्या हो गया, मेन डिफरेंस हो गया किसमें, मरासमस और क्वाशियोकोर में। ठीक है, मेन तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्वाशियोकोर है वो कैसा होता है, मून लाइक फेस होता है, और इसका क्या होता है, सिमियन फेसेस होते हैं इसके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये डिफरेंस मैंने आपको इसमें बता दिया है क्वाशियोकोर और मरासमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च। जो विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम था, ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम मतलब विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए पहले क्या दी जाती है, उसको प्रोफाइलेक्सिस डोज दी जाती है। ठीक है, और ये हम किस देते हैं, 9 मंथ के ऊपर दी जाती है, विटामिन ए की डोज स्टार्ट की जाती है, और हर 6 मंथ में क्या है, इसको देते हैं। जो फर्स्ट जो 9 मंथ पर देते हैं वो क्या देते हैं, 1 लाख यूनिट देते हैं, और उसके बाद क्या देते हैं, इसकी 2 लाख यूनिट दी जाती है विटामिन ए की। किसकी कमी को रोकने के लिए, विटामिन ए की कमी को रोकने के लिए, जो आई डिजीज के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये जो प्रोग्राम चला था वो कब चला था, 1971 में, 1970 में, 1972 या 1973 में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, जो इसका राइट आंसर है वो होगा बी। 1970 में क्या हुआ था, विटामिन ए प्रोफाइलेसिस प्रोग्राम स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट। जो विटामिन ए की जो डोज है वो कब दी जाती है, कब स्टार्ट कर दी जाती है, मैंने अभी आपको बताया था पहले। ऑप्शन देख लो आप एक बार, विटामिन ये फर्स्ट मंथ पर दी जाती है, 3rd मंथ पर, 9 मंथ पर या 12 मंथ पर। तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 मंथ के ऊपर विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है, उसके हर 6 मंथ बाद इसको देते हैं। टोटल इसकी जो डोज देते हैं वो कितनी देते हैं, 17 डोज इसकी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंशियल एमिनो एसिड्स आर। असेंशियल जो एमिनो एसिड्स हैं वो कितने होते हैं, 9 होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं या 10 होते हैं। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 22 होते हैं, जिनमें से 9 क्या होते हैं, असेंशियल्स होते हैं, और बाकी के कितने बच गए, 12 हैं, वो कितने होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च। कब किया गया था, जो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जो कंट्रोल प्रोग्राम है उसको कब लॉन्च किया गया था, 1963 में किया गया था, या 1973 में, 63 है, 73 है, 53 है, 83 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1963 में आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम कंट्रोल क्या लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएट इन ईयर। मिड डे मील प्रोग्राम कब इनिशिएट किया गया था, ऑप्शन ए है 1942 में, 1952 में, 1963 में या 1962 में दिया था। ठीक है, तो ये कब हुआ था मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम पहले तो आपको ये पता चाहिए कौन इसको स्टार्ट करता है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, 1952 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये भी आता है कई बार कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है मिड डे मील प्रोग्राम, तो आपको बताना है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। रेटिनॉल को और हम किस नाम से जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन ए को नाम से जानते हैं, बी नाम से जानते हैं, विटामिन सी के नाम से जानते हैं, विटामिन ई के नाम से जानते हैं। जो रेटिनॉल है उसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए को ही हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज। विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, ठीक है, स्कर्वी है, ऑस्ट्रोमलेशिया है, पेलेग्रा, ये टिटेनी हो गए। आपको बताना है इसका सही आंसर। तो विटामिन डी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बोन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बोन्स की ग्रोथ के लिए। तो इसमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो बोन से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, पेलेग्रा नहीं होगा, टिटेनी भी नहीं होगा, और ये स्कर्वी भी नहीं होगा। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, स्कर्वी किसकी वजह से होता है, पेलेग्रा और टिटेनी, सारे ही मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका ऑप्शन बचा वो क्या है, ऑप्शन बी है,
और वो क्या है, ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें क्या होती है, बोन्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में टोटल वेट कितना गेन होता है, कितना एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए है आपके सामने, 8 से 10 किलो तक बढ़ जाता है, 9 to 12 बढ़ जाता है, 10 to 14 किलो तक बढ़ जाता है, या 11 to 16 किलो तक इसका वेट बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 से लेकर के 12 किलो तक एक प्रेग्नेंट लेडी का वेट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू, कब तक दी जाती है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है इन्फेंट में कब स्टार्ट कर देनी चाहिए, कौन सी एज पर स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपके सामने 6 मंथ पर, 9 मंथ पर, 10 मंथ पर और 12 मंथ पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 मंथ के बाद क्या कर देनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक देते हैं, उसके बाद 6 मंथ के बाद में उसको क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीड के साथ साथ अदर फूड भी क्या करते हैं, उसको स्टार्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो 6 मंथ की एज पर बच्चे में क्या कर देनी चाहिए कि इन्फेंट में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितने प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए है 60 ग्राम, 14 ग्राम, 32 और डी ऑप्शन है 75 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 75 ग्राम किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम और फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट जो वुमेन है उसको कितने कैल्शियम की जरूरत होती है? ऑप्शन ए है, ये सारे क्या है फैक्ट क्वेश्चंस है तो ये आपको लर्न करने ही है। ठीक है, इसका और कोई वो नहीं है कि किस तरह से हम इनको लर्न करें। इसको जितने बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी बार इनको रिवाइज करते रहेंगे, ये आपको याद हो जाएगी। तो ऑप्शन ए क्या है इसमें, 1100 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है, 1200 मिलीग्राम है या 1300 मिलीग्राम है। तो कितने एडिक्वेटेड कैल्शियम की जरूरत पड़ती है पर डे के हिसाब से एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1200 मिलीग्राम पर डे की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। जो मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है उसको कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है? ऑप्शन ए है 25, बी है 3000 है और सी ऑप्शन में 2000 है और डी ऑप्शन है 1500। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2500 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है एक ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है अलग अलग टाइप से पूछ करके। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की एट बर्थ बच्चे को जरूरत होती है? ठीक है, तो इसमें है ये न्यूट्रिएंट, इसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है, आयरन की या विटामिन के की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन के की जरूरत पड़ती है किस टाइम पे, एट द बर्थ। विटामिन के का क्या लगाते हैं, उनको डोज लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, किसके लिए, उसके लिए ब्लड क्लॉट के लिए। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर है ये, तो इसके लिए क्या करते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी डोज होती है वो क्या होती है, अगर बच्चे का वेट क्या है 1000 ग्राम से 1000 ग्राम है या उससे कम है तो उसको 0.5 मिलीग्राम लगाएंगे इसको डोज। और जो अगर उसका 1000 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, उसको 1 ml की डोज इसको लगाई जाती है विटामिन के की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें।
तो विटामिन के है, ये क्या है, एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कब दिया जाता है, एट द बर्थ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू न्यू बॉर्न जर्नली नीड टू फीड। ठीक है, एक दिन में एक न्यू बॉर्न को कितनी फीड की जरूरत होती है, कितनी बार उसको फीड कराया जाता है। ठीक है, जर्नली 5 to 6 टाइम्स कराया जाता है। बी ऑप्शन है 3 to 4 टाइम्स कराया जाता है। 8 to 12 टाइम्स कराया जाता है। डी है 9 to 10 टाइम्स कराया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 से 12 बार, एक दिन में 8 से 12 बार क्या किया जाता है, उसको फीड कराया जाता है। Now, next question है हमारा, which food are a good alternative for those who do not like drink milk। जो दूध पीना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए हम क्या अल्टरनेटिव दे सकते हैं फूड का। ठीक है, अच्छा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, एग है, पीनट्स है, बटर एंड ड्राइड बीन्स है, या पास्ता, राइस एंड पोटैटोज है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ब्रेड है, या क्रीम, सूप, पुडिंग एंड लो फैट चीज है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उनको हम क्या दे सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो अ डाइट। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कैसी डाइट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट्स मेनली ऑफ डेली प्रोडक्ट, डेली प्रोडक्ट्स के बेस पर होनी चाहिए, या दोज कंटेंट नो फैट, जिसमें फैट नहीं हो ऐसी होनी चाहिए, या आंसर आपको इसमें हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या है। तो आंसर इसका सी सही है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको ऐसा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसके फूड में वेराइटीज हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज इज अ बॉडी इज लैक और इनएबिलिटी टू यूज ऑफ। मतलब कि आपको ये बताना है कि जो डायबिटीज है जिसकी बॉडी में, उसमें किसकी कमी होती है, ब्लड ग्लूकोज की कमी होती है, इंसुलिन की होती है, विटामिन B12 की होती है, या कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की होती है। तो ब्लड ग्लूकोज की तो होगी नहीं, उसमें ब्लड ग्लूकोज तो उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, किसकी कमी होती है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है, जिसमें डायबिटीज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज व्हाट इज द अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिसाइड प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट, बच्चे को बीमारियों से बचाने के अलावा जो ब्रेस्ट फीड है उसके क्या और एडवांटेज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ब्रेस्ट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट देन फॉर्मूला। जो फॉर्मुलेटेड फूड होता है उसके बजाय जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या होता है, इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से क्या हो सकता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। बी ऑप्शन है, ब्रेस्ट मिल्क डजंट नीड टू बी प्रिपेयर, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज अ रेडीमेड, एंड ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री और रेडिली अवेलेबल, ये क्या होता है, आसानी से मिल जाता है। एंड डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबाउ। तो आपको आंसर पता चल गया होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी इसके क्या है, एडवांटेज हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर। मदर को किस तरह से ब्रेस्ट फीड हेल्प करता है, क्या क्या काम करता है। ब्रेस्ट फीड हेल्प यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट, अपना नॉर्मल वेट को वापस से गेन करने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीड रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, जो ओवेरियन कैंसर है उसके रिस्क को भी क्या करता है, कम करता है। एंड ब्रेस्ट फीड इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ, और ये क्या करता है, बोन स्ट्रेंथ जो स्ट्रेंथ है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका राइट और डी ऑप्शन है आपका ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कि सी तो होगा नहीं, ब्रेस्ट फीड इंक्रीज बोन स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये नहीं बढ़ाता है। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बोन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, बल्कि जो दो है ए और बी ये क्या है, सही आंसर है। ब्रेस्ट फीड हेल्प यू गेट नॉर्मल वेट को भी क्या करता है, गेन करने में हेल्प करता है, और ओवेरियन जो कैंसर होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका डी आंसर सही होगा, बोथ ए एंड बी। Which is the most important hormone of our body to use make breast
मिल्क बनाने में बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कौन सा है? एस्ट्रोजन है, प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरोन है या इंसुलिन है? तो इसका जो राइट आंसर है, मिल्क प्रोडक्शंस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? तो सही ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो मिल्क बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज अ सर्टेन नेम, व्हाट इज द? जो आफ्टर बर्थ जो ब्रेस्ट मिल्क निकलता है उसका क्या नाम है वो बताना है आपको। द मिल्क मेड बाय बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ, फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका आपको नाम बताना है। क्या है? लैक्टोज है या एसिडोफिलस है, कोलेस्ट्रॉम है या नन ऑफ द अबव है? बहुत इजी क्वेश्चंस है। बर्थ के तुरंत बाद जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे को माँ से क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। विद इन द हाफ आवर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को बहुत से इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव, मतलब किसके लिए ब्रेस्ट फीड रिकमेंड नहीं किया जाता? मतलब कि उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करानी चाहिए। कौन सी ऐसी मदर्स हैं या उनमें ऐसी कौन सी डिजीज है जिनकी वजह से उनको क्या नहीं करानी चाहिए? ब्रेस्ट फीड नहीं करानी चाहिए। तो ऑप्शन ए है ऐसी मदर जो हेपेटाइटिस सी से ग्रसित है, या ऐसी मदर जो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, या फिर जिनको डायबिटीज है, या फिर डी ऑप्शन है HIV है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऐसी मदर जो HIV से ग्रसित है, ऐसी मदर्स को क्या नहीं कराना चाहिए? ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो HIV स्प्रेड आउट होता है वो किससे होता है? ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट से होता है। अगर मदर के ब्रेस्ट में, ठीक है, निपल्स में किसी तरह का क्रैकनेस है तो उससे क्या होगा? जैसे ही बेबी सक करेगा तो उसके माउथ में क्या जा सकता है? उसके ब्लड जा सकता है और उससे क्या हो सकता है? वो HIV ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी मदर जो HIV से क्या है? ग्रसित है, उनको क्या नहीं करना चाहिए? ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ, बर्थ के टाइम में एवरेज जो वेट है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आता है ये। तो ऑप्शन ए है 2 kg, बी है 2.5, सी है 3 kg और डी है क्या है? 3.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई थिंक आपको सभी को पता है इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एवरेज जो वेट होता है वो कितना होता है? 2.5 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व, कॉम्प्लीमेंट्री जो फीडिंग होती है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो जाए? कैसे कैसे करेंगे उसको? क्या क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में? ऑप्शन ए है टाइमली करते हैं, एडिक्वेट होनी चाहिए, एक्टिव फीडिंग होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होनी चाहिए। तो हमारे सारे इसके आंसर सही है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा? इसका सही होगा। टाइमली भी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए और एक्टिव फीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, द इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ, कौन से मंथ पर जो बेबी है उसका वेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो 5 मंथ है, 6 मंथ है, 7 मंथ या फिर 8 मंथ है। ठीक है, तो जो बेबी है उसका जो वेट है डबल कब हो जाता है? 5 to 6 मंथ के अंदर क्या हो जाता है? उसका वेट डबल हो जाता है। और 1 ईयर के ऊपर उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है किसका? बर्थ वेट का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हम क्या करेंगे? 6 ना करके कौन सा वैल्यू लेंगे? फर्स्ट वाली वैल्यू लेंगे, 5 मंथ। अगर आप ऑप्शन में 5 नहीं होता और 6 मंथ होता तो हम क्या सही करते हैं? उसको 6 मंथ करते हैं, इसलिए ऑप्शन में हमें 5 मंथ दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5 मंथ में बेबी का वेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो आज के ये हमारे क्वेश्चन से, आज के क्वेश्चंस हमने 50 क्वेश्चंस करें। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए और इसी तरह के और क्वेश्चंस भी आप पढ़ना चाहते हैं चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह के मोटिवेशन से मैं क्या कर सकूं और आपके लिए अच्छी तरह से वीडियो बनाकर लेके आऊं। तो मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।